Hello students, how are you? I hope you all are good. Students, in my previous video I taught you about multiply. So today I teach you about divide. Okay, divide के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ बच्चों. डिवाइड जब भी आप करते हैं आपको एक तो टेबल लर्न होनी चाहिए, ठीक है. और डिवाइड को चेक करने का एक फॉर्मूला होता है जो मैंने यहाँ पे लिखा है. डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. मैं आपको अभी बताऊंगी कि डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, क्वेश्चन क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, ठीक है. दूसरी चीज है कि जब भी आप डिवाइड करें बच्चों तो आपका डिवाइजर जो है, जब भी आपको डिविडेंड गिवन है, या तो आप देखेंगे कि वो डिवाइजर टेबल में आता है नंबर, अगर नहीं आता है तो आप इससे छोटी नंबर लेते हैं. अगर आप बड़ी डिजिट लेंगे तो वो माइनस नहीं होता है, इसीलिए हम इससे छोटा डिजिट लेते हैं. अब स्मॉल डिजिट्स भी आप 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 4, 6, 8 है ना, और 10 इससे छोटी डिजिट है. तो आप जो है 12 इससे छोटी है, फिर 14 इससे छोटी है, ठीक है. तो आप सोचेंगे हम कौन सा नंबर लें, अगर छोटी लेनी है तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, जब आप 2 का टेबल पढ़ेंगे बच्चों तो आप कौन सी छोटी डिजिट लेंगे जो जस्ट इसके आसपास वाली डिजिट होती है, ठीक है. क्योंकि देखिए अगर मैं 2 का टेबल पढ़ूँ तो 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 40, 2 8 जा 16. अब जब नंबर बच्चों डिविडेंड से बड़ा आ जाए तो आप उस नंबर को उस टाइम नहीं लेते हैं. अगर मैं यहाँ पे 16 ले लूँ 2 8 जाए तो क्या 5 में से 6 माइनस हो सकता है? नहीं. इसीलिए जब नंबर आपके पास बड़ा आ जाए, ठीक है, डिविडेंड से, तो वहाँ पर आप स्टॉप हो जाइए. यानी आपको आप बड़ी डिजिट से आगे टेबल पढ़नी ही नहीं है, आपको अपनी बड़ी डिजिट से छोटी डिजिट जो थी वो लेना है. तो मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है. तो देखिए 2 7 जा 14, माइनस करेंगे 5 माइनस 4 1 और ये 0. अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ डिविडेंड कौन सा है, डिवाइजर कौन सा है, क्वेश्चन कौन सा है, रिमाइंडर कौन सा है. हमेशा क्वेश्चन में बच्चों हमें एक तो डिवाइजर गिवन होता है, ये आपका डिवाइजर है, ये आपका डिविडेंड है. ये दो चीजें हमें हमेशा क्वेश्चन में दी जाती है, ठीक है. हमें जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा क्वेश्चन और देन वी फाइंड रिमाइंडर, ठीक है. ये दो चीजें हमारे पास तब आएंगी जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है. अब अगर आप इसका मैं आपको चेक करके समझाऊं तो चेक इसका हम कैसे करेंगे, देखिए, ठीक है बच्चों. अब मैं इसको देखो सॉल्व करती हूँ. मैंने यहाँ पे जो है फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसलिए मैं जो है यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ. डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. ध्यान रखिएगा साइन का, मल्टीप्लाई और फिर क्वेश्चन, ठीक है. तो अब हमारे पास देखिए इस फॉर्मूले का नंबर यह है कि जब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे ना बच्चों, डिवाइजर को क्वेश्चन से मल्टीप्लाई कीजिए और फिर उसमें रिमाइंडर प्लस कीजिए. जब आप ये करेंगे इतना कुछ फॉर्मूले में, तब आपको डिविडेंड मिलेगा, यानी ये नंबर मिलेगा. कई बार बच्चे क्या करते हैं, वो इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं और सारा आंसर रॉन्ग हो जाता है. तो डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर, तो डिवाइजर है 2, अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास 7 एंड प्लस रिमाइंडर क्या है 1, ठीक है. देखिए 7 2 या 14 प्लस 1 करेंगे तो 14 प्लस 1 15 आंसर आया समझ, ठीक है. तो हमारे पास डिविडेंड सेम आया ना क्वेश्चन के तरह, ये 15 और ये भी 15, यानी हमारा चेक हमने किया तो सही आया, ठीक है. अब मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा समझाती हूँ बच्चों, जिसमें आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको कई बार होता है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपके पास एक नंबर जो है रिमाइंडर तो नहीं आता है, लेकिन डिविडेंड से नंबर एक नीचे नोट होता है जो माइनस नहीं होता, ठीक है. तो उसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, कई बार बच्चे 0 लगाना भूल जाते हैं और उनका चेक का आंसर सही नहीं आता. तो मैं आपको वो क्वेश्चन समझाती हूँ, ठीक है. देखिए बच्चों मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया है, डिवाइजर मैंने 9 लिया है, ठीक है. अब हम इसको डिवाइड करेंगे. 9 1 जा 9 हम नहीं कर सकते क्योंकि 4 माइनस 9 नहीं होता. तो हम करेंगे टेबल में वहां तक पढ़ूंगी जब तक मुझे इससे छोटी डिजिट नहीं मिल सकती, क्योंकि 46 9 की टेबल में नहीं आता है. तो 9 5 जा 45. अब लेस करेंगे 6 माइनस 5 1 एंड 4 माइनस 4 0. क्लियर है. अब हम यहाँ से एक नंबर नोट करते हैं, क्योंकि 9 की टेबल में 1 नहीं आता और 9 1 से बड़ा है तो माइनस भी नहीं होगा, तो यहाँ 9 लिखेंगे. अब 9 का टेबल हमें पढ़ना है. 9 2 जा 18, माइनस किया 9 माइनस 8 1 1 माइनस 1 0. अब यहाँ से नंबर हम फिर से नोट करेंगे, ओके. ठीक है बच्चों. अब यहाँ हम 8 नोट करेंगे, तो 9 के टेबल में 18 तो आता है, तो 9 2 जा 18,
ठीक है, अब माइनस करेंगे 8 माइनस 8 0, 1 माइनस 1 0। अब यहाँ से एक नंबर नोट हुआ 1, तो 9 के टेबल में 1 नहीं आता है, ठीक है 1। अब 9 माइनस 1 बच्चों नहीं हो सकता, तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो बच्चे कई बच्चों को तो पता है कि ऊपर से रिमाइंडर जब नहीं आता, माइनस करके जब रिमाइंडर नहीं आता है और हमें डिविडेंड से नंबर नीचे लिखना है तो बच्चे 0 लगा देते हैं, ठीक है, जिन्हें पता है। और जिन्हें नहीं पता वो उनका फिर आंसर चेक करते वक्त रॉन्ग हो जाता है। अब ये देखिए 0 कैसे आए, ये मैं आपको समझा रही हूँ तो ध्यान दीजिएगा। देखिए हम जब 9 1 9 करेंगे बच्चों, 1 माइनस 9 नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, हम 9 का टेबल 0 तक पढ़ते हैं, यानी 9 zeros are 0। सभी बच्चों को मैंने ये बताया है कि कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर 0 आता है। तो ये देखिए 9 zeros are 0। तो अब देखिए 1 माइनस 0 1, जब 1 में से 0 माइनस होगा तो आंसर 1 आएगा, तो 1 हमारे पास रिमाइंडर है, ठीक है। अब मैं इसको चेक करती हूँ हमारा आंसर जो है वो राइट है या नहीं है, चेक करने के लिए। तो मेरे पास स्पेस कम है बच्चों, इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। आप लोग कोशिश कीजिए कि आप हमेशा जो है शॉर्ट फॉर्म ना यूज करके ऐसे लिखिए। अब मैं इस फॉर्मूले को लगाऊंगी तो हमारे पास डिविडेंड आना चाहिए, यानी ये नंबर हमारे को मिलना चाहिए। तो देखिए डिवाइजर क्या है 9, क्वोशिएंट क्या है 5 डबल 2 0 एंड रिमाइंडर क्या था हमारे पास 1। सिंबल आप अच्छे से साइन यूज करेंगे, मल्टीप्लाई का भी और ऐड का भी, ठीक है। अब आप रफ वर्क यूज कर सकते हैं, हमेशा मैथ्स में आप साइड में रफ वर्क कीजिए। तो हमने इसको रफ वर्क किया, 5 डबल 2 0 को हमने 9 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा, ठीक है। तो हमें रफ हमने जब वर्क किया तो ये आया, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 4 6 9 8 0, क्योंकि काफी बड़ी डिजिट है, बच्चे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। साइड में रफ वर्क करेंगे। अब इसमें क्या ऐड करना है हमें 1, तो 1 ऐड किया तो देखिए क्या आएगा 1 8 9 6 4 4 6 9 8 1, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो आया हमारे पास ये आंसर। अब ये चेक करेंगे हम हमारा डिविडेंड की तरह है या नहीं। देखिए 46,981 46,981 आया ना सेम आंसर। तो इसीलिए कई बार बच्चे इस नंबर से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका पहले ही रॉन्ग हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही आप सॉल्व करेंगे। 0 समझ आया कैसे लगाते हैं, हम कब लगाते हैं 0? हम तब लगाते हैं बच्चों जब डिवाइजर से छोटी डिजिट यहाँ पे आती है, ऊपर से डिविडेंड अगर ये रिमाइंडर होता है यानी माइनस करके आता, जैसे कि अभी तक आ रहा था 9 माइनस 8 1, ठीक है, तब हम 0 नहीं लगाते हैं। लेकिन जब डिविडेंड से कोई ऐसी डिजिट आ जाती है जो डिवाइजर से डिवाइड नहीं हो सकती, यानी 1 माइनस 9 नहीं हो सकता है, तब हम 0 बार टेबल पढ़ के उसको लेस करके रिमाइंडर लाते हैं और यहाँ पे 0 लगाते हैं। आप एक चीज ट्राई कीजिएगा, आप अपने घर पे देखिएगा जब आप 0 नहीं लगाते हैं, आपने 1 नोट करके बोल दिया रिमाइंडर है और 0 नहीं लगाया, तब आप अपना आंसर सॉल्व कीजिएगा। तब देखिएगा कि आपका आंसर जो है सही आ रहा है या नहीं, चेक करिएगा, फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने जब सॉल्व किया तो सेम आंसर आया था, ठीक है। तो इसीलिए आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा। कल मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ। ओके, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।